Assalamu alaikum students. As you all know, we have completed 6 parts of this chapter 5. Let's begin the 7th part in this video. The Sparks 1855 to 57. Sparks means चिंगारी जो 1855 से 57 तक चली, मतलब मूवमेंट जो 1857 का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया. कैसे स्टार्ट हुआ? लेट्स स्टार्ट. Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santhal, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. मीन्स टैक्सेस की वजह से जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे. बंगाल में जो संथाल्स थे उनका भी जो है लैंड जो है वो चला गया था उनके हाथ से, नए लैंड के जो रूल्स अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे उनकी वजह से. और वो कैसे हो गए थे? हताश हो गए थे. बिकेम डेस्परेट मतलब वो बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे. इन 1855 दे रोज़ इन रिबेलियन, और 1855 में वो जो है एक विद्रोह की तरह वो लोग आवाज़ उठाने लगे. और मैस्क्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स, मतलब बहुत सारी संख्या में उन्होंने यूरोपियंस को मारना शुरू कर दिया और उनके सपोर्टर्स को भी मारना शुरू कर दिया. ठीक है ना. डिसकंटेंट वॉज ब्रीइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. अब असंतोष जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसमें भी असंतोष ब्रिंग मतलब बढ़ता चला गया. द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन एंड सर्वेंट्स. अब जो सिपाही हैं वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो गोरे सिपाही हैं उनको क्या मिलती है? अच्छी पे मिलती है. मेंशन मतलब रहने के लिए घर भी मिलते हैं और उनको सर्वेंट्स भी मिलते हैं. वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन. अब वो बोल रहे हैं जबकि हम लोगों को थोड़ा पे मिलता है, कम मात्रा में पे मिलता है और बहुत स्लो प्रमोशन, बहुत धीमा प्रमोशन मिलता है. द अंग्रेज आस्क us to cross the sea, which is against our religion. Who is the टोपीवाला? to abolish our age old customs. We must drive out the अंग्रेज़. अब जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सोल्जर्स कि अंग्रेज़ जो है वो हमें समुद्र पार करने को कहते हैं, जो कि हमारे रिलीजन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हमारे धर्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. वो कह रहे हैं ये टोपी वाले, मतलब ये जो अंग्रेज़ जो हैं वो कौन होते हैं? हमारे पुराने कस्टमर्स को ख़त्म करने वाले. हमें इन अंग्रेज़ों को जो है अपने देश से बाहर निकाल देना चाहिए, इनको देश से खदेड़ देना चाहिए. थाउजेंड्स ऑफ अदर्स सिपाहीज रिवोल्ट एंड दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म. और बहुत सारे और जो सिपाही थे वो भी रिवोल्ट करने लगे, मतलब वो भी एक तरह से आंदोलन स्टार्ट कर दिया उन्होंने भी, और उन्होंने भी अपने जो यूनिफॉर्म्स जो हैं वो उनकी यूनिफॉर्म्स भी जो है वो उतार ली गई. सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. और मंगल पांडे जो हैं उन्होंने भी अपने रेजिमेंट पे अटैक किया और उसका जो हेड ऑफिसर था उसको जो है उन्होंने मार दिया और उसको फांसी दे दी गई. ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स. और काफ़ी लोगों को मतलब सिपाहियों को ह्यूमिलेट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया और उनको भी आयरन्स मतलब जेल के पीछे डाल दिया गया. फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड. कुछ इंग्लिशमैन थे, मतलब कुछ अंग्रेज़ जो थे वो परवाह करते थे इंडियन कस्टम्स की, और वो उन इंडियन लोगों यानी भारतीय लोगों के दिमाग को समझते थे. तो क्या कहा उन्होंने? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. अब वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि आपको पता है जो आप ये ग्रीस जो बुलेट के मुंह से तोड़कर निकालते हैं उसकी जो ग्रीस है वो किससे बनी हुई होती है? काओ और पिग के फैट से बनी हुई होती है, जो कि आपके रिलीजन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. तो उनको ये पता चलता है, बोलते व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू. अब वो आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं कि वाइट मैन मतलब अंग्रेज़ों ने हमें भी धोखा दिया है.
Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. जल्दी ही चपाती जो है, रोटियां जो हैं वो एक विलेज से दूसरे विलेज पर दी जाने लगी और इससे ये बोला जाने लगा कि वहाँ के एम्परर लोग जो हैं वो उस जगह के एम्परर को अपनी सर्विसेज देने के लिए, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं. येस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी. अब ये आपस में बातचीत करें कि हाँ, मेरे गांव के सारे आदमी जो है वो तैयार रहेंगे. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेड टू द फॉरनर. अब इसी तरीके से इंडियन सोल्जर, भारतीय सिपाहियों में भी जो है वो कमल के फूलों को सर्कुलेट किया जाने लगा, दिया जाने लगा और नारे लगाए गए कि डेड टू फॉरनर, मतलब फॉरनर. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेड टू फॉरनर्स. उसी तरीके से लोटस फ्लावर जो है, कमल का फूल भी जो है वो इंडियन सोल्जर्स यानी कि जो भारतीय सिपाही है उनके बीच में भी सर्कुलेट होने लगे, भेजे जाने लगे एक दूसरे को. डेड टू द फॉरनर मतलब अंग्रेज़ों मुर्दाबाद, ये नारे जो है वो लगाए जाने लगे. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स. और जो देश के जो लोग थे वो भी जो है देशभक्तों को पूरी हेल्प और रहने के लिए जगह देने लगे. मतलब इस पूरे रिवोल्ट में, इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे भारतीय जो है वो एक होते जा रहे थे. अब 8th है रिवोल्ट 1857. 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जो आंदोलन चला था, वो उसके बारे में बताया गया है इसमें. देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. अब मेरठ में भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा हिंसक आउटब्रेक हो गया, एक झड़प सी हो गई, स्टार्ट हो गई. द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली. सिपाही जो शाही सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच कर दिया, दिल्ली की तरफ निकल गए. लॉन्ग लिव आर एम्पर बहादुर शाह. अब ये नारे लगाते हुए कि बहादुर शाह जिंदाबाद, ये नारे लगाते हुए सोल्जर जो है वो आगे बढ़ रहे थे. द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. और जो ये आंदोलन था, खिलाफत का जो आंदोलन था वो जो है पूरी ज़्यादा फैलता जा रहा था, पूरे देश में फैलता जा रहा था. मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोर. अब जो है बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से अपना ज़मींदार जो थे वो अपनी ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से जो है अपनी ज़मीन खो चुके थे और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे. वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. अब वो बोल रहे थे कि ये अंग्रेज़ों का, गोरे लोगों का जो है ये राज जो है ख़त्म होना चाहिए. यस वी विल हेल्प यू. हम बोल रहे हम आपकी इसमें मदद करेंगे. सारे जो हैं वो एक साथ बातें कर रहे हैं और अंग्रेज़ों को निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं. अब 9th है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. अब जो है आज़ादी के लिए जो लड़ाई है यहाँ पे 1857 में जो स्टार्ट हो चुकी है. मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. अब जो है बहुत सारे जो पुराने रूलर्स जो हैं, जैसे उसमें हैं बेगम हजरत महल जो हैं वो लखनऊ की, जो वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि वाइट मैन ने, मतलब गोरे लोगों ने मेरी भी जो राज्य है मुझसे छीन लिया है. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज़ इज़ रूइंग आर लैंड. अब जो है मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैज़ाबाद के हैं वो भी लोगों को बोला उन्होंने कि उठो भाइयों उठो, अंग्रेज़ जो है वो हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं. दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स. अभी जो हज़रत महल है उन्होंने भी जो है गोरे लोगों के ख़िलाफ़ जो ये आंदोलन है उसमें उन्होंने भी अपना समर्थन देना स्टार्ट कर दिया है. द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. और सब जगह के लोग जो हैं वो खड़े होने लगे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बरेली के, कानपुर के और इलाहाबाद के. अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब जो है अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है इसमें हमारे लीडर जो हैं वो नाना साहेब पेशवा को होना चाहिए. 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट. और 80 साल के कुंवर सिंह जो कि बिहार के थे, उनके
कलाई पे जो है वो गोली लगी। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है उत्तर भारत में जो है पेट्रियाट्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन स्टार्ट कर दिया और बहुत ही घमासान युद्ध जो है वो उत्तर भारत में स्टार्ट हो गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अभी जो 80 इयर्स के कुंवर हैं जो कि बिहार के हैं, उनके रिस्ट में कलाई में गोली लग गई और उन्होंने कहा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ये जो मदर गंगा को उन्होंने कहा कि मेरी आपको ये आखिरी भेंट है, मतलब इसके बाद वे वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। द होल चैप्टर इज़ अबाउट इंडियन फाइट फॉर फ्रीडम इन 1857 में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में पूरा चैप्टर था, किस तरीके से इंडियंस ने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया और कहाँ तक ये रिवोल्ट चला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Read the chapter thoroughly at home. Okay. Thank you. Have a nice day.